हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की बुक मोमेंट्स के चैप्टर 7 द लास्ट लीप रिटन बाय ओ हेनरी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस? जॉन्सी की बीमारी क्या है? व्हाट कैन क्योर हर? द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव? उसे क्या क्योर कर सकता है, दवाइयाँ या फिर जीने की इच्छा? यह हमें बताना है। जॉन्सी इज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया। जॉन्सी न्यूमोनिया से पीड़ित है, न्यूमोनिया उसको हो रखा है। सी हैज अ मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन गलत धारणा, उसकी एक गलत धारणा है, एक उसके मन में विचार बैठा हुआ है दैट सी विल डाई व्हेन द लास्ट लीप ऑफ आईवी क्रीपर विल फॉल डाउन, कि जब आखिरी पत्ता आईवी क्रीपर का नीचे गिर जाएगा तो वह मर जाएगी। विंडो से बाहर एक आईवी क्रीपर है और उसको देखती रहती है कि जब उसका आखिरी पत्ता नीचे गिर जाएगा तो वह भी मर जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। द मेडिसिन हैज़ नो इफेक्ट ऑन हर। दवाइयों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। सो ओनली विलिंगनेस टू लिव, जीने की इच्छा ही कैन क्योर हर, उसको बचा सकती है। बहरमन हैज़ अ ड्रीम। व्हाट इज इट? बहरमन का एक सपना है, वह सपना क्या है? डज इट कम ट्रू? क्या यह सच हो जाता है? या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज बहरमन्स मास्टरपीस? बहरमन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति क्या है? व्हाट मेक्स स्यू से सो? ऐसा क्या है जो स्यू ऐसा कहती है? यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हु इज बहरमन? हाउ डज ही सेव जॉन्सी? जॉन्सीस लाइफ, कि बहरमन कौन है और वह जॉन्सी के लाइफ को कैसे बचाता है। और अंत में यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ बहरमन, कि बहरमन का कैरेक्टर स्केच लिखिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका एक ही आंसर आपके सामने रख रहा हूँ। बहरमन वॉज अ 60-year-old पेंटर हु हैड अ ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस। बहरमन एक 60 साल का बूढ़ा पेंटर है जिसका एक सपना रहा है कि वह एक मास्टरपीस को पेंट करे। ही केप्ट वेटिंग फॉर इट, और इसके लिए वह वेट करता रहता है कि कब वह समय आएगा। हिज ड्रीम कम्स ट्रू, उसका सपना सच हो जाता है। व्हेन स्यू केम टू हिम, जब स्यू उसके पास आती है। और क्यों आती है? कि भाई जॉन्सी को एक मन में गलत धारणा है कि जब लास्ट पत्ता गिर जाएगा तो वह मर जाएगी। When Sue came to him and explained that Johnsy was suffering from pneumonia, जब सी उसके पास आकर के एक्सप्लेन करती है कि जॉन्सी को न्यूमोनिया है, वह न्यूमोनिया से पीड़ित है। एंड सी हैड अ मिसकंसेप्शन दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीप ऑफ द आईवी क्रीपर वुड फॉल, कि वह मर जाएगी जब आखिरी पत्ता नीचे गिरेगा। किसका? आईवी क्रीपर का। देन बहरमन वेंट आउट, तब बहरमन बाहर जाता है। एंड पेंटेड अ लीफ इन द स्टॉर्मी नाइट, और वह रात को तूफानी रात में एक पत्ते को पेंट करता है। स्यू कॉल्ड हिज पेंटिंग अ मास्टरपीस। स्यू इस पेंटिंग को ही, इस आखिरी पत्ते की पेंटिंग को ही उसकी मास्टरपीस कहती है, बिकॉज इट सेव्ड जॉन्सीज लाइफ, क्योंकि इस पत्ते की वजह से ही क्या हुआ है? जॉन्सी की लाइफ बची है। बट बहरमन डाइट, लेकिन बहरमन मर जाता है बिकॉज ऑफ नमोनिया। क्यों मर जाता है? नमोनिया से। इन शॉर्ट वी कैन से दैट हिज पेंटिंग ऑफ द लास्ट लीप प्रूव्ड टू बी हिज मास्टरपीस, कि उसकी जो पेंटिंग है, आखिरी पत्ते को उसने पेंट किया है, वह एक मास्टरपीस साबित हो जाती है। हाउ डिड ओल्ड बहरमन डाई?
बहरमन की मृत्यु कैसे होती है? बहरमन पेंटेड एन आईवी क्रीपर लीफ इन द स्टॉर्मी नाइट। बहरमन तूफानी रात में एक आईवी क्रीपर के पत्ते को पेंट करता है। एंड सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी, और जॉन्सी के लाइफ को बचा लेता है। बट ही हिमसेल्फ कॉट न्यूमोनिया एंड डाइड, लेकिन उसे खुद न्यूमोनिया हो जाता है और वह मर जाता है। इस प्रकार से बहरमन डाइड ऑफ न्यूमोनिया, बहरमन न्यूमोनिया से मरा। हु वर स्यू एंड जॉन्सी, स्यू और जॉन्सी कौन थे? वेयर डिड दे लिव, और कहाँ रहते थे ये बताना है। स्यू एंड जॉन्सी वर यंग आर्टिस्ट्स, स्यू और जॉन्सी यंग आर्टिस्ट से। दे वांटेड टू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, वे अपने आप को आर्ट के फील्ड में एस्टेब्लिश करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे। दे लिव्ड ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक पुराने घर के थर्ड फ्लोर पे वे रहते थे। तो स्यू और जॉन्सी आपस में फ्रेंड्स भी थे। What did Sue do to divert जॉन्सी's mind? जॉन्सी बड़ा परेशान थी, सोच रही थी कि जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा वह मर जाएगी। तो जॉन्सी के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए स्यू क्या करती है? स्यू टॉक्ड अबाउट फैशंस एंड क्लॉथ्स टू डाइवर्ट जॉन्सी's माइंड। स्यू जॉन्सी के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए फैशन के बारे में, कपड़ों के बारे में बातें करती है। सी ऑल्सो ब्रोट हर ड्राइंग बोर्ड इन जॉन्सी's रूम, वह अपना ड्राइंग बोर्ड भी जॉन्सी के कमरे में लेकर के आ जाती है। एंड विसल्ड, और सीटी बजाती है। वाइल पेंटिंग, पेंटिंग करती हुई सीटी बजाती है। तो इस प्रकार से जॉन्सी के माइंड को सी डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड जॉन्सी कीप लुकिंग आउट ऑफ द विंडो? जॉन्सी विंडो से बाहर क्यों देखती रहती है? जॉन्सी केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखती रहती है। बिकॉज सी हैड अ फैंसी, क्योंकि उसके मन में एक कल्पना चल रही है, एक फैंसी है, वह कुछ सोच रही है। दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द क्रीपर फेल, कि जैसे ही लास्ट लीफ नीचे गिरा तो वह मर जाएगी। सी यूज्ड टू काउंट फॉलिंग लीव्स, और वह नीचे गिरते हुए पत्तों को भी काउंट करती रहती है। तो वह बाहर क्या देख रही थी? एन आईवी क्रीपर, जिसके पत्ते लगातार गिर रहे थे। द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन इज कॉमन among teenagers and Jauncey has the same feeling. Explain. वह जो डिप्रेशन की फीलिंग है टीनेजर्स के बीच में वह कॉमन है, सभी टीनेजर्स इससे पीड़ित हैं, और जॉन्सी के अंदर भी ऐसी ही फीलिंग है। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जीवन के दो एस्पेक्ट हैं, और वो क्या है? एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। इट डिपेंड्स अपॉन अस, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हाउ वी टेक इट, कि हम जीवन को कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं। अमंग टीनेजर्स वी सी अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, टीनेजर्स के बीच में हमें एक गला काट प्रतियोगिता दिखाई देती है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त प्रतियोगिता है, कंपटीशन है उनके बीच में। सो दे बिकम डिप्रेस्ड, इसलिए वे डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जॉन्सी हैज़ द सेम फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, जॉन्सी के अंदर ऐसी सेम फीलिंग है। बिकॉज सी ऑल्सो वॉन्ट्स टू एस्टेब्लिश हर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि वह एक आर्टिस्ट के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती है इन द वर्ल्ड। भाई दुनिया में वह भी चाहती है कि वह एक आर्टिस्ट के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर दे। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द थीम, मैसेज या फिर आइडिया
ऑफ द चैप्टर द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ चैप्टर का थीम, मैसेज, आइडिया आपको बताना है कि इसमें राइटर क्या कहना चाहता है। द राइटर एक्सप्लेन्स द पावर ऑफ होप एंड बिलीफ। राइटर आशा की और विश्वास की ताकत को एक्सप्लेन करता है। इन द चैप्टर हाउ जोन्सीज लाइफ इज सेव्ड विद द हेल्प ऑफ अ पेंटेड लीफ। इस चैप्टर में बताया भी है कि जोन्सी के लाइफ को कैसे एक पेंट किए हुए पत्ते की मदद से बचाया जाता है, क्योंकि जोन्सी को ऐसी होप थी कि अगर पत्ता नहीं गिरेगा तो वह नहीं मरेगी। उसका ऐसा विश्वास था। जोन्सी हैड डीप फेथ इन द लीफ। उस पत्ते में जोन्सी का पूरा विश्वास था। द अदर व्यू इज दैट वी शुड सेक्रीफाइस टू सेव अदर्स लाइफ। हमें दूसरे का लाइफ बचाने के लिए अगर सेक्रीफाइस करना पड़े तो करना चाहिए। और इस चैप्टर में कौन सेक्रीफाइस करता है? एज बहरमन डिड, जैसे कि बहरमन ने इस चैप्टर में सेक्रीफाइस किया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। रेड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।